अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई की हुकूमत ने एक अमरीकी खबरसां एजेंसी की इस रिपोर्ट की सख्त और कड़े अंदाज में तनकीद की है, उसको मुस्तरद किया है, उसे बेबुनियाद करार दिया है कि यूएई और ख़ास तौर पर दुबई में कोरोना वायरस के हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और दुबई की इकॉनमी बैठती जा रही है और इसी खतरे के पेश नज़र दुबई में इंसानी जिंदगियों से खेला जा रहा है और वहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। ये उस खबर का मतन है, उस खबर का खुलासा है कि दुबई में पार्टी जब पूरी दुनिया में बरतानिया से आने वाले सयाहों को बैन किया गया था और दुबई में पार्टी सीन जारी था, अब भी जारी है। वहाँ पर बार्स भरे हुए हैं, वहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, शराब खाने भरे हैं वगैरह वगैरह। और इस खबर के हवाले से फिर यूएई के हुकाम ने, यूएई का जो मीडिया ऑफिस है उसने इसकी, बल्कि दुबई का मीडिया ऑफिस उसने इसकी सख्ती से तरदीद की है। अब तरदीद तो कर दी है और ये भी बताया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि यूएई के, यानी उस तरदीद में ये बताया गया है कि यूएई और ख़ास तौर पर दुबई में 120 के करीब जो कोविड-19 वैक्सीन के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो कायम किए गए हैं, लोगों को वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है, समाजी फासलों को ऑब्जर्व करवाया जा रहा है। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने मुसाफिरों के लिए $5 लाख तक की इंश्योरेंस का, कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस का ऐलान किया है। इसके अलावा अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कराया जा रहा है। यानी जो कुछ भी इस वक्त दुबई में अवाम को फराहम किया जा रहा है सेहत के हवाले से, उसका तफसील से जिक्र किया गया। लेकिन इस एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कुछ दावे ऐसे हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूएई में साल के आखिर में, यानी गुज़श्ता साल के आखिर में यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बरतानवी सयाह आए, बावजूद इसके कि यूएई की हुकूमत को मालूम था कि बरतानिया से आने वाले सयाहों में कोविड-19 के जरासीम, जो नया वायरस आ रहा है उसके जरासीम पाए जा सकते हैं। इसके बावजूद इन लोगों के टेस्ट नहीं करवाए गए और इनको खुली छूट दी गई। याद है कि तकरीबन यूएई में जो बरतानवी जो बाशिंदे हैं, जिनको एक्सपर्ट्स कहते हैं बरतानवी, उनकी तादाद 2,44,000 के करीब है। ये खासी बड़ी तादाद है। और इसी तरह बहुत से सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए, ये बरतानिया से फुटबॉल टीमें यहाँ पर आई न्यू ईयर और पार्टी सीन करने के लिए। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में इसराइल से, यानी हज़ारों की तादाद में सयाह पहली मरतबा यहाँ पर आए और उन पर भी कोई रोकथाम नहीं थी, कोई कदगन नहीं थी, कोई टेस्ट वगैरह की पाबंदी नहीं थी। और इसकी वजह ये थी कि वहाँ की, यानी दुबई के हुकाम चाहते थे कि वहाँ के होटलों का बिजनेस, एयरलाइन का कारोबार वगैरह बढ़े, और यही हुआ। होटलों का बिजनेस भी बढ़ा, कारोबार भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद अब कोरोना के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। ये भी बताया गया कि इस वक्त दुबई की इकॉनमी शदीद मुश्किलात का शिकार है और नाजुक दौर से गुजर रही है और एक मजीद झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती, बावजूद इसके कि गुज़श्ता साल इसको $2 बिलियन यानी 7.1 अरब दिरहम का इसको हुकूमत की जानिब से इमदादी टीका भी लगाया गया। लेकिन अब भी बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो कि दिन ब दिन डूब रहे हैं या तबाह हो रहे हैं। ये भी बताया गया है इसी रिपोर्ट में कि यही वजह है कि शेख मोहम्मद ने ऐलान किया है, यानी दुबई के रूलर जो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वबा पर काबू पाने का तरीका सिर्फ पाबंदियां नहीं है और इस पर काबू पाने का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया जाए। जिससे साफ जाहिर होता है कि शेख मोहम्मद अब लॉकडाउन के हक में नहीं है या उन्होंने लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि दुबई की इकॉनमी के लिए तो अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि अगर ये लॉकडाउन
ना करना दुबई की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, तो क्या कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस ना रुके तो इससे दुबई की इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचेगा। इस रिपोर्ट यानी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों का यह दावा है कि आइंदा 3 साल तक दुबई की जो मईशत है वो दोबारा संभल नहीं पाएगी। और ये भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, वो यहाँ से अब भाग रहे हैं, यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़कर जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि एक माहिर मईशत आप कह लें या इस इलाके के अमूर के माहिर के अब दुबई की जो इकॉनमी है उसको कहते हैं कि हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी इंतहाई नाजुक ये इकॉनमी है और ये मज़ीद झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जिस तरह मैं गुज़श्ता 2 दिनों से आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता एक और लॉकडाउन बअमर मजबूरी करना पड़ गया तो आप सोच सकते हैं कि एक्सपो 2020 पर इसका क्या असर पड़ेगा, दुबई की इकॉनमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि वो कोविड-19 लगाने के मामले में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाए। इस वक्त जो कोविड-19 जिन तेज़ी से वैक्सीन लगाने वाला जो मुल्क है दुनिया में, जो पहले नंबर पर है, वो है इजराइल। इजराइल में लोगों को बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मार्च नहीं तो तकरीबन अप्रैल तक इजराइल की तकरीबन सारी आबादी को, वो आबादी जो रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना चाहेगी उसको वैक्सीन लगा दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बड़ी वाफर तादाद में या मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। दूसरी जानब UAE इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी अब हर 100 में से 20 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और हुकाम का ये दावा है कि वो आधे से ज़्यादा आबादी को मार्च के आखिर तक वैक्सीन लगा देंगे। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त UAE की आबादी तकरीबन 98 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है और तकरीबन इतनी ही आबादी 90 लाख से 95 या 98 लाख के दरमियान आबादी जो है वो इसराइल की है। तो दोनों मुल्कों की आबादी करोड़ या करोड़ से कम है, तो ये कोई इतना बड़ा मार्का भी नहीं होगा अगर दोनों ममालिक अपनी आबादी को के बड़े हिस्से को मार्च के आखिर या अप्रैल तक वैक्सीन लगाना शुरू कर देते हैं या लगाने का अमल मुकम्मल कर देते हैं। लेकिन असल बात यह है, वैक्सीन तो लगाई जा रही है लेकिन कोविड-19 काबू में नहीं आ रहा। इसके लिए अब हिफाजती और एहतियाती तदाबीर को दोबारा सख्त करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करवाना होगा ताकि वबा मज़ीद न फैले। और अगर इसी तरह वबा फैलती गई तो आप यकीन करें कि दुबई एक मरतबा फिर गैर मुल्की सयाहों के हवाले से वीराने का मंजर पेश कर सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।